हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने अध्याय 16 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 17वां का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका शिव महापुराण देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखे, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महात्म, शिव एवं गुरु शब्द की उत्पत्ति तथा शिव के भस्माधारण का रहस्य 17वें अध्याय में बताया गया। शिव के भस्माधारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी बंधन और मोक्ष का स्वरूप है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों में बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्ति कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृति या घष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूहों से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति और महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है तथा निस्पर्श है। सर्वज्ञाता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त, शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव तो परिपूर्ण है, निस्पर्श है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे है पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वतः राम स्वरूप विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब
तंत्र मंत्राएं वश में हो जाती हैं। तब जीव जगदम्बिका सहित शिव का समीप प्राप्त कर लेता है। यह समीप मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्त कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य है, उन्हें पाकर मुक्ति पुरुष अपने आत्माओं में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तत्व, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सघो जाति मंत्रों तथा ये नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। तब शिव जी कहते हैं, सूत जी ने कहा, दुजो मैं लिंगों के क्रमशः का यथाव्रत वर्णन करूंगा, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणो ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणो स्वरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लोगों का पूजन तब कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के स्वरूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठा लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से प्राप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणो मंत्र स्वरूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कहा जाता है। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा आकृतिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भगवान द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठा लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठा लिंग कहलाता है, किंतु वह प्रकट लिंग है, इसीलिए प्रकट ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्रकृति कहलाता है। लिंग, नाभि, जिह्वा, नासा ग्रह भाग और शिखा के क्रम से कट, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग,
बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्रकृति लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्रकृति लिंग, साठी नामक धन्य को प्रकृति लिंग समझना चाहिए और साल, अग्नि एवं गेहूं को पौरुष लिंग, आड़िमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्रकृति ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक वाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधन पति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा वाणलिंग इन सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या वाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषता साधुओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देवता का अभिषेक करके पश्चात अग्रहिणी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निर्वृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग का पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए उनके भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निर्वृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्मलिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे भूतिक के द्वारा पूजन करें और भूतिको ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूत 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोका अग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रवों की शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों को धनों की, तिल आदि द्रवों की, वस्त्र आदि की तथा प्रयुक्त वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथायोग सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिव अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा समी, पीपल, पलाश, बड़, अमल, ताश और बेल इनकी लकड़ियों को शिव अग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला पार्ट समाप्त होता है अध्याय 17 का और अगले वीडियो में हम दूसरा पार्ट इसका डालेंगे। हर हर महादेव अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखना।